हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा लास्ट वीक में व्यू क्या था, मार्केट ने क्या परफॉर्म किया, आने वाले वीक में मार्केट क्या कर सकती है एंड मंडे के लिए अपनी स्ट्रैटेजी सेटअप हम किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट अगर ढंग से देखोगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रही थी इस जोन में, राइट। एंड इस जोन का ब्रेकआउट होने के बाद हमने डिस्कस किया था कि एक मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी ने दिया है। इसके ऊपर अभी रेजिस्टेंस क्या था, तो दिस लेवल यहाँ पे, क्योंकि ये जो जोन है ये इसका लोअर एज है, राइट। तो ये कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर एक मार्केट हार्डल ले सकती है एंड इसके ऊपर अगर निकलती है तो फिर ऑल टाइम हाई एंड फिर एक नया ऑल टाइम हाई मार्केट यहाँ तक जाके बना सकती है। अगर आप ध्यान से देखोगे बैंक निफ्टी के चार्ट को, थोड़ा सा जूम आउट करके मैं दिखाता हूँ, तो बैंक निफ्टी एक चैनल में काम कर रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो दिस इज़ अ क्लियर कट चैनल एंड अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन का अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया है बैंक निफ्टी ने एंड ऊपर की तरफ अभी ये ऑल टाइम हाई, ये जो मैंने जोन दिखाया ये जोन तो बन ही रहे हैं इंपॉर्टेंट। अब इस जोन के लोअर एज के आसपास कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है एंड ये जोन के साथ साथ ऊपर की जो ट्रेंड लाइन बन रही है, दिस ट्रेंड लाइन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। तो अगर ये जोन का रेजिस्टेंस एंड ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है, तो अभी इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो फिर से ये जोन का अपर एज एंड उसके बाद फिर इस चैनल का जो है वो चैनल का अपर एज, यहाँ तक बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस तरीके का पैटर्न बना सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वीकली टाइम फ्रेम इज टेलिंग अस। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज़ द सेटअप ऑन डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये सब लेवल जो मैंने मार्क करके रखे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये डेली जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है ये सैटरडे की है, तो कोई एक ट्रायल सेशन जो एक्सचेंज ने रखा था उसकी ये कैंडल है, तो उसको मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, बट हावेवर इट इज़ क्योंकि ये लिमिटेड स्पेसिफिक टाइम स्लॉट के लिए ये प्रैक्टिस सेशन, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंटल सेशन था वो एक्सचेंज ने रखा था, लेकिन इट वाज स्टिल अ रियल ट्रेडिंग। तो दैट इज़ वाई अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने इसी ट्रेंड लाइन के पास रिजेक्शन लेके कहीं ना कहीं उसी जोन में क्या किया है, क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो अभी अगर कहीं ना कहीं ये बेसिकली क्या हुआ था, गैप अप ओपन हो गई थी मार्केट और उसके बाद उसी जोन में रह गए 47,430 के जोन का कहीं ना कहीं हार्डल लिया है, नीचे सपोर्ट 47,230 के जोन का कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया, मतलब 200 पॉइंट के बीच में मार्केट रेंज बाउंड थी एंड ऊपर का रेजिस्टेंस जो है अभी एज आई एक्सप्लेन टू यू, ये वाली जो इसका जो हाई है एंड ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ऊपर का सेटअप इज़ वेरी क्लियर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एंड ये 430 के ऊपर मार्केट अगर ट्रेड करती है, डेफिनेटली हम लॉन्ग पोजीशन की तरफ जा सकते हैं एंड ऊपर फिर जो है टारगेट वो 47,430 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है, तो 47,650 680 का जो जोन है वहाँ तक मार्केट आराम से जा सकते हैं और उसके बाद जो हार्डल मिलेगा वो 48,000 का हार्डल मिलेगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। एंड इसके नीचे अगर मार्केट अगर निकलती है ये लो के नीचे, मतलब 47,230 का जोन है, तो उसके बाद फिर से ये 47,050 के जोन को टच कर सकती है यहाँ पे एंड इसके नीचे फिर ये जोन आ जाएगा 46,800 वगैरह का, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ मार्केट कैन रिएक्ट। तो अभी एग्जैक्टली हम किस तरीके से काम कर सकते हैं वो सेटअप मैं आपको लेके चलता हूँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। ये देखिएगा, प्रैक्टिस सेशन में मैंने अपने ग्रुप पे अपडेट किया था कि इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता, ऐसे दिन को मैं अवॉइड करता हूँ। रीज़न यही है, यू कैन सी द कैंडल्स ओवर हियर, राइट। तो इस तरीके से मार्केट वो गैप अप खुली, फिर नीचे आई, फिर ऐसे ऐसे स्विंग्स बनाए, मतलब एंड ये कैंडल्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या ही ट्रेड करोगे, ट्रैपिंग का चांस ज़्यादा होता है इसमें एनीवेज। तो ये ऊपर का जो है ना, गिव मी अ मोमेंट, ये अभी आप देखोगे
तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस। तो 47,350 का जो जोन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्लोजिंग कहाँ पर दी है? 47,286.90 की क्लोजिंग यहाँ पर है। अगर यहीं फ्लैट खुलती है इसी जोन में, अगर कहीं बैंक निफ्टी खुलती है एंड ये 330 350 का जो जोन है 350 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो फिर 430 तक जाएगी, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो कॉल की पोजीशन मैं पर्सनली लेना प्रेफर करूँगा जब मार्केट 47,430 450 का ये जो जोन है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक 5 मिनट्स की क्लोजिंग मिले, उसका फॉलोअप आ जाए, तभी मैं कॉल के पोजीशन में इंटरेस्टेड हूँ, तब तक नहीं। ठीक है, तो फिर वो फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करे या गैप अप खुल के यहाँ कहीं कंसोलिडेट करे और फ्री ब्रेकआउट दे दे, तो उस केस में मैं कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। इस जोन को मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करूँगा, क्योंकि देखो यहाँ से निकलेगी, ये एक यहाँ हार्डल है 350 का, उसके 60-70 पॉइंट ऊपर यहाँ पर हार्डल है। ठीक, अब अगर यहाँ पे डायरेक्ट खुलती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो एक झटके में नीचे आ सकती है, यहाँ सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकती है। तो ये जो जोन है ना 200 पॉइंट का, इस 200 पॉइंट के जोन में मैं पर्सनली कोई ट्रेड नहीं करना चाहता। ठीक है, अब ये 200 से लेके 230 का ये जो जोन है, ठीक है, इस जोन में अगर कहीं फ्लैट खुल के यहीं कंसोलिडेट करती, इस जोन को अगर ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट यहाँ 47,050-80 का जो जोन है यहाँ तक आ सकती है। उसके नीचे फिर 47,000 एंड 47,000 इज़ गोइंग टू बी ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे ये जो 980 से लेके 47,050 का जो जोन है ये पूरे सपोर्ट जोन है। तो अगर ये 980 के नीचे अगर सस्टेन होने लगा, ठीक है, तो ये 870 900, तो ये सब अभी सपोर्ट बन चुके हैं। तो इसके नीचे ही एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो पुट की पोजीशन अगर लेनी है तो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। पुट की पोजीशन में मेरे हिसाब से स्कैल्पिंग ट्रेड ही बनेंगे। 100-150 पॉइंट के लिए अगर कोई एक स्विंग आता है, स्विंग को कैप्चर करना है, तो स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकते हैं। अदरवाइज पुट की पोजीशन लेने में कोई पॉइंट नहीं है जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता, क्योंकि चार्ट स्ट्रांग है, मार्केट पॉजिटिव चल रही है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ ट्रेड करने में इंटरेस्टेड रहूँगा। यहाँ से नीचे आती है तो जैसा सेटअप मैंने आपको बताया उस हिसाब से स्कैल्पिंग ट्रेड नीचे की तरफ भी मिल सकते हैं, अपने सेटअप के हिसाब से आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। तो गैप डाउन खुलती है, फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सेटअप बन रहा है, निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम क्या कहता है, किस तरीके से काम करना है। निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग चल रही है। एक ये नीचे की जो ट्रेंड लाइन है, नीचे की ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर चल रही है, एक नया ऑल टाइम हाई बना रही है। ठीक है, तो अभी ऊपर की तरफ कोई हार्डल तो है नहीं। इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर दिया तो और एक नया हाई मार्केट लगा सकती है। तो वीकली चार्ट के ऊपर मार्केट बहुत स्ट्रांग है। और ये जो जोन है अभी दिस वन 22,100-130 का, नाउ दिस शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से मार्केट काम कर, ये देखिएगा। तो अभी यहाँ से अगर नीचे आती है तो ये जो जोन है 22,330 का, 330 एंड ये 300, ये जोन जो है यहाँ पर अभी ये अल्टीमेट सपोर्ट का काम करेगी। एंड सबसे बड़ा सपोर्ट जो रहेगा अभी ये 200 का जोन, 22,200-220 का सॉरी। तो इसके नीचे अगर ये 200 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर से यहाँ तक स्विंग ले सकती है। तब तक मार्केट जब तक इन लेवल्स के ऊपर चल रही है तब तक बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखना ठीक रहेगा। ठीक है, अभी ये सैटरडे के सेशन की कैंडल है, तो इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी आती है कहाँ 22,350 के नीचे, तो फिर 300 तक आ सकते हैं एंड फिर यहाँ 250 तक आ सकती है। ठीक है, तो दीज लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो नीचे की तरफ मैं ट्रेड करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज हर लेवल पे सपोर्ट अभी बन चुके हैं। हम तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है। ये देखिएगा, तो अभी ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेवल्स को मैं शिफ्ट करता हूँ थोड़ा। तो ये जो जोन है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जोन एक इम्पॉर्टेंट
ये देखिए सपोर्ट बन चुका है। उसके बाद फिर 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अब ये पूरा का पूरा जो जोन है अभी यहाँ पर, ये देखिए दिस इज़ अ सपोर्ट जोन 22,300 एंड ये 22,270, ये यहाँ तक ये पूरा सपोर्ट जोन है, ठीक है। एंड ये लेवल तो ब्रेकआउट लेवल था, मतलब दिस वाज अ ब्रेकआउट जोन। तो यहाँ कौन से साइड में पुट का ट्रेड लोगे? हर जगह पर सपोर्ट बन चुकी है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मार्केट ये 350 को ब्रेकडाउन दे देती है एंड ये पीडीसी का लेवल है 300 का, पकड़ लीजिए 320 300, तो इसके नीचे कोई ट्रेड बनेगा, लेकिन इसके नीचे भी हर जगह सपोर्ट बन चुका है। तो एटलीस्ट ये कुछ कंफर्मेशन मिलने तक ना मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड जो है वो अवॉइड करूँगा, ठीक है। एंड ये ऊपर की तरफ ये लेवल्स में ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए, सॉरी। तो अगर निफ्टी कहीं फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के ऊपर चलती है एंड 420 के जोन को ब्रेक करती है तो 460 तक जा सकती है, 460 470। इसके ऊपर फिर 500 530 तक हम ट्रेल कर सकते हैं। 530 के ऊपर 550 570 एंड 600 ये टारगेट्स ऊपर मिल सकते हैं। इसके नीचे 350 तक तो मैं पुट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। किसी को स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है तो अपने सेटअप के हिसाब से आप स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो, लेकिन फिर क्या है, उस टाइप का ट्रेड लेना है तो पता नहीं मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेगी, तो इट इज़ बेटर टू कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप वो ट्रेड लेना चाहते हो। तो सीधा यहाँ ऑल टाइम हाई पे ही, मतलब 22,460 के आसपास ही कहीं अगर निफ्टी खुलती है और यहाँ से रिजेक्शन लेती है, कुछ नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो एक पुट का ट्रेड लिया जा सकता है और फिर क्लोजिंग तक के और इस लो तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। जहां पर भी ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड मार्केट 460 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी, इमीडिएटली वी कैन कन्वर्ट आवर पोजीशन टू कॉल। इस जोन के बीच में जो ट्रेड करना है वो थोड़ा सा मैं अवॉइड करूँगा। या तो ये रेजिस्टेंस पे मिले बिल्कुल और यहाँ से रिजेक्शन लगे, तब ये पूरी रेंज कवर हो सकती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जितना मैक्सिमम मिलेगा कवर करने की कोशिश की जा सकती है। या तो ये सपोर्ट से ही, बिल्कुल सपोर्ट के आसपास ही कोई कॉल का ट्रेड मिल जाए तो फिर हम ये पूरी रेंज नीचे से ऊपर तक कवर कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड दिस रेंज, अगर ये रेंज बाउंड मिलती है तो। लेकिन इस रेंज के बीच में कहीं मार्केट मिलती है ना, तो वहाँ पर नई पोजीशन बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्लान करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा एंड फिर क्या है, ट्रैपिंग की संभावना वहाँ पर हो सकती है। तो इसलिए रेंज के बीच में मार्केट मिलती है तो वहाँ पर मैं ट्रेड में एंट्री करना अवॉइड करूँगा, या तो ये रेजिस्टेंस के पास या तो सपोर्ट के पास। रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी तो कॉल, रेजिस्टेंस ले लेगी तो पुट ले सकते हो। सपोर्ट पे अगर सपोर्ट लेती है तो फिर कॉल, सपोर्ट को यहाँ ब्रेक करती है तो पैटर्न देख के काम करना पड़ेगा। पुट का ट्रेड थोड़ा सा डाइसी है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं निफ्टी में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल so that all will be benefited. Thank you very much friends and all the very best.